नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्पिरिचुअलिटी फॉर गुड हेल्थ के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस तरह से स्पिरिचुअल जर्नी जो हम सभी की होती है, जो भी इस पूरे विश्व में आते हैं, उन सभी की एक जर्नी होती है जिसमें उन सभी को बहुत कुछ महसूस करना, फील करना, एक्सपीरियंस करना होता है। लेकिन जब उसमें स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाती है तो ज़िंदगी कितनी आसान बन जाती है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है नेहा दीदी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू दीदी। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, पिछले एपिसोड में आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि किस तरह से अगर हम छोटी छोटी चीज़ें अपने हेल्थ के लिए करें, जो बेनिफिट्स आपने बताए, चाहे वो ब्रेथ, स्लो ब्रीदिंग के बारे में आपने बात की, अवेयरनेस के बारे में आपने बात की, साथ ही साथ आपने कहा था कि सनलाइट कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ नुमा शाम का योग, मेडिटेशन इवनिंग टाइम पे कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और भी बहुत कुछ आपने कहा था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप पिछला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। दीदी, जब हम बात करते हैं खान पान की, फूड की, फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए जी। फूड ऐसी चीज़ है जो किसी का भी मूड बना सकता है और किसी का भी मूड बिगाड़ सकता है। अगर खाना बहुत अच्छा है तो बच्चे, अरे वाह मम्मी ने आज पिज़्ज़ा बनाया घर में, और वैसे ही आज मम्मी फिर खिचड़ी बना दिया, ये भी होता है। उसी तरीके से हमारा फेवरेट फूड हमें किस तरह की हाई देता है या फिर अच्छी फीलिंग देता है, वो हम सब जानते हैं। जी। अब मैं जानना चाहती हूँ दीदी कि खाना हमें सही तरीके से कैसे खाना है, क्योंकि कुछ भी भोजन हो हमारे प्लेट में, अगर हमें उसने सही तरीके से नहीं खाया तो वो शायद अंदर जाके हमें हार्म भी कर सकता है। जी, भोजन का हमारी गुड हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा रोल है। जी। क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं, पहले तो ये अवेयरनेस हमें खुद के अंदर लाना पड़ेगा जी। कि ये शरीर, ये भी एक मशीन है जो हमें परमात्मा ने गिफ्ट में दिया है। जी। और ये इतना अनमोल मशीन है, लेकिन इसका हमें ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। जी। जैसे हम कोई कार चलाते हैं, सारा दिन आप कार चलाते रहो तो मशीन गर्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो हम थोड़ा समय मशीन को ठंडा करते। बिल्कुल। हम वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो हम ब्रेक देते, एक बार हमने कपड़े डाल दिए, 1 घंटा लगता है ना। अगर हमने कपड़े डाले जी। और बीच मशीन हम खोल के दूसरे कपड़े डाल देंगे, तो क्या पहले वाले कपड़े और दूसरे वाले ठीक से धुलाई होंगे? नहीं, सेम लेवल पे क्लीन नहीं होंगे। यस। इसी आधार से हमारा जो बॉडी का मैकेनिज़्म है जी। कि जब आप उसको फूड देते हो, आपने पका हुआ खाना डाला है, तो पेट में जाकर कम से कम उसको 4 से 5 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। ओके। माना आपने, मान लो कि ब्रेकफास्ट किया, जी। पौवा खा लिया, इडली सांभर, जो भी आपने पका हुआ फूड डाला है, उसको 4 घंटा मिनिमम चाहिए, जी। 5 घंटा। अब हम उसके बीच में वापस कोई अच्छी चीज़ आई, हमने डाल दी, चिप्स बच्चे हाँ, खाते हैं, चिप्स काफी डाल दी। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, जो मशीन चलता था, चालू मशीन का दरवाज़ा खोला और दूसरा कुछ डाल दिया। ओके। तो ऐसे अगर हम बॉडी में बीच बीच में डालते ही रहेंगे तो बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। कुछ एक साल तक तो टॉलरेट करेगा, जी। फिर एक साथ बीमारियां निकल जाएगी। जी। तो हमें पहले ये सिद्धांत समझना पड़ेगा कि बॉडी को भी अगर हमें खाना देना है तो उसका टाइम है। इसलिए हमारे संस्कृति में क्या नियम है, हम 3 बार खाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर भोजन और रात का भोजन। जी। उसके बीच में कुछ नहीं डालना चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो। बिल्कुल। और सबसे अच्छा बॉडी के लिए डाइजेशन में जो बहुत लाइट चीज़ें हैं वो है फ्रूट्स, जी। वेजिटेबल्स, जूसेस, जो बॉडी बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप खाना जब खाते हो तब किस मूड के साथ खाते हो और कैसे खाते हो। आज की सिटी में तो हम देखते हैं, बड़ी बड़ी सिटी में लोग खड़े खड़े ही ऐसे खाना खा लेते हैं। दाबेली खा लिया, सैंडविच खा लिया,
वो भी बातें करते करते। जब आप खाना खाते हो तब आपका पूरा अटेंशन भोजन पर होना चाहिए, क्योंकि वही भोजन बॉडी में जाएंगे। जैसा अन्न आप खा रहे हो वैसा आपका मन बनने वाला है। करेक्ट। तो मन को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे अन्न खाते समय बहुत अच्छा, शांति से, अच्छे विचारों से खाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जी। चबा चबा के खाना है। हमने कई बार नोटिस किया है कि बातें करते करते खाते हैं, जी। टीवी देखते देखते खाते हैं, और खाया और फटाफट चबाकर सीधा अंदर निगल दिया। हमको दांत क्यों दिया है कुदरत ने? जी। है ना, 32 दांत दिए हैं बिल्कुल। चबाने के लिए। इसलिए कहा गया है कि आपको खुराक को पीना है और पानी को खाना है। जी। अर्थात कि खुराक को आप इतना चबाओ कि वो बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। बिल्कुल। और भोजन करने से पहले अपने मन को शांत बनाओ। इसलिए आगे के एपिसोड में कहा था कि वो भोजन करना एक हमारी पूजा है। करेक्ट। इतना शांत मन से जब हम भोजन करेंगे तो हमारे बॉडी को भी हेल्थ मिलेगी और हमारा माइंड भी पॉजिटिव बनता जाएगा। मुझे ये पूछना था दीदी कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, क्योंकि शायद मैं भी गलत तरह से पीती हूँ। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा सिप ले लिया, या फिर कहीं चल रहे हैं चलते चलते थोड़ा सा पी लिया। तो मुझे अगर आपसे पता चले तो बहुत बेस्ट होगा, बिकॉज़ मैं आपको बचपन से देखती आ रही हूँ और आज भी आप उतनी एवरग्रीन है और हेल्थ आपकी इतनी अच्छी है, तो मैं आपसे बेटर इसको कोई नहीं आंसर कर सकता। पानी का बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ के अंदर, जी। मेंटली और फिजिकली दोनों। जी। पानी एक कुदरत का ऐसा तत्व है जी। जो मैक्सिमम चारों तरफ की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। ओके। इसलिए हम कहते हैं ना, जिसके घर में कलह कलेश और झगड़े होते हैं ना, उनके मटके का पानी सूख जाता है। ओके। ये कहावत क्यों है कि अगर घर में झगड़े चल रहे हैं, नेगेटिविटी है, तो वो पानी उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। आप किसी के घर में जाके पानी पीते हो ना, तो आप उस घर की एनर्जी को अपने अंदर डालते हो। अगर आपने किसी शॉप में से, आजकल तो बिस्लरी हम लेते हैं, तो बिस्लरी जितनों के हाथ में से पास हुई है वो पूरी एनर्जी उसने कंज्यूम की है। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात है पानी पीने से पहले, और ये मिरेकल हो जाएगा, आप उस पानी को सीधा मत पियो, आप उसको थोड़ा चार्ज करो। इसके ऊपर काफ़ी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। जी। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉजिटिव सोचो, पानी को आप थैंक्स करो और मन में पॉजिटिव सोचो कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ, मैं पावरफुल सोल हूँ, और ये पानी भी एनर्जेटिक है। अब ये पीने से मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो वो पानी ने कितनी भी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम की है, जी। लेकिन आपके पॉजिटिव थॉट्स से वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जब आप पानी पीते हो तो आप सिर्फ पानी नहीं पीते हो, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी अपने बॉडी में डाल रहे हो, जी। जो आपकी हेल्थ को भी पॉजिटिव करेगा। और पानी हमेशा धीरे धीरे पीना है। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे कट 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 करके पानी पी लेते हैं। मैं भी। जी। जी। तो प्यास भले लगी, जी। लेकिन फिर थोड़ा कंट्रोल करके एंजॉय करो पानी को, और पॉजिटिविटी से पानी आप पियो, क्योंकि हमारे बॉडी में मोर देन 70% वाटर ही तो है। सही बात है। बिल्कुल। तो अगर वो वाटर तत्व को हमने प्योरीफाई कर लिया, जी। तो हमारी हेल्थ तो अच्छी रहनी ही है। सही बात है। तो ये आदत ज़रूर डालनी है। फिर आप कोई भी लिक्विड पीते हो, लिक्विड फॉर्म में पानी तो रहता ही है, जी। वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। दीदी आपने एकदम सही कहा कि किस तरह से हमें भोजन को ग्रहण करना है, और साथ ही साथ पानी किस तरह से ग्रहण करना है, ये बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। इसके साथ दीदी एक और चीज़ जुड़ती है, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो गट है वो सेकंड ब्रेन है।
और आपने जैसे कहा था कि मेंटल हेल्थ के लिए सही सोच और सही आई वुड से थॉट्स को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम अपनी गट हेल्थ को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बना सके? हमारे डाइजेशन के लिए भी हमारे विचार जो हम मन में करते हैं, हमारे थॉट्स का इफ़ेक्ट बहुत गहरा पड़ता है। जी कभी कभी हम ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। आपने देखा होगा जी जब बच्चों की एग्ज़ाम होती है ना, तब प्राय उसको डायरिया हो जाता है या तो उसको खाने का दिल नहीं होता है। बचपन में हमने कई बच्चों को देखा है जी कि जब वो कुछ भी खाते हैं ना, तो आइदर डाइजेस्ट नहीं होता है या तो उसको होता है कि पेट में ही कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। जी तो हम जैसा सोचते हैं, हमारे सोच का पहला डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे स्टमक पर पड़ता है। जी और इसीलिए जैसे आपने कहा कि वो भी एक सेकंड ब्रेन है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है हमारी इमोशंस को, हमारे किस प्रकार का एटीट्यूड है हमारा। जी तो जब हम मेंटली हेल्दी हो जाएंगे, जब हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को हम ले आने की कोशिश करेंगे ना, जी तो हमारा डाइजेशन अपने आप बेस्ट हो जाता है। बिल्कुल दीदी। और दूसरी रीति से भी अगर हमें अपने डाइजेशन को बढ़ाना है, तो हमें कैसे खाना है, क्या खाना है, वो भी थोड़ा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और चबा के खाना है। यस जब हम चबा के खाते हैं तो ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होती है, और ये सिक्रीशन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हमें हेल्प करता है। तो ये हमने ज़्यादातर देखा है। जैसे पहले भी बताया कि फूड तो हम अच्छा खाते हैं, लेकिन जब अच्छे विचारों के साथ खाते हैं और टोटल हमारी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव हो जाएगी, तो उसका हमारा डाइजेशन पे बहुत अच्छा प्रभाव स्वतः ही पड़ता जाएगा। वाह दीदी, आई थिंक ये आपने सही कहा दीदी, क्योंकि क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि ये लाइफ इज़ फन, तो भाई हम खाना भी कुछ पार्टीज़ में खा रहे हैं या घर में भी खा रहे हैं, तो बातें करते करते खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो जल्दी जल्दी में पी रहे हैं। आपने एकदम सही कहा। मुझे ऐसा लगता है दीदी कि ये सारी जो टिप्स आप दे रहे हैं हमें बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं, हमें भी और दर्शकों को भी। दीदी एक और बात, जब हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस आज हम हो गए हैं। जो व्यक्ति अंडरवेट है वो उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस है, जो व्यक्ति ओवरवेट है वो उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस है, और इम्प्रूवमेंट के नाम पर हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अपने ऊपर। जी, क्योंकि क्या होता है दीदी, हम ग्रो तो सभी करना चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल में जाता है तभी भी वो उस क्लास में फर्स्ट आना चाहता है, और आज अगर हम बात करें हमारे बिजनेसमैन्स की, जॉब्स की, सबको प्रमोशन चाहिए। लेकिन उस दौड़ में हम अपने ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं ये हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते, और इसी वजह से हम स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपका क्या कहना है दीदी? एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को हमने अपने जीवन से अलग कर दिया है। जी कहीं कहीं हम ये सोचते कि स्पिरिचुअलिटी माना आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, या तो सोशल लाइफ से आपको थोड़ा हटना पड़ेगा, कुछ एक जिम्मेवारियों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जी वास्तव में स्पिरिचुअलिटी एक सेल्फ अवेयरनेस है। जी कि जैसे आपने अभी बीच में लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा था कि हम अपने बॉडी के ऊपर भी ध्यान देते, जैसे सांसें चल रही है, नेचुरली चल रही है, सिर्फ हमारा अटेंशन नहीं था। जी अब हम अटेंशन दे रहे तो पता चलता है अच्छा ये मशीन इतना अच्छा चल रहा है। वैसे स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि हम सबकी आत्मा जो है उसके अंदर बहुत सारी पावर्स है, जी और अननोइंगली वो पावर्स को हम यूज़ भी कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ज़्यादातर नेगेटिविटी के तरफ वो यूज़ हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, हम हाइपर हो जाते हैं, हम दूसरों को कंट्रोल करने जाते हैं, हम कंपैरिजन में चले जाते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी हमें राइट वे दिखाती है जी कि दिस इज़ द राइट वे। एक ये सही रास्ता है जहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल्स कम आएंगे, उस रास्ते में ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा आएंगे। अब मैं सोचती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा ओरिजिनल नेचर पीस, हैप्पीनेस, प्योरिटी, ब्लीस, ये मेरा ओरिजिनल नेचर है। जी अब जब ये अवेयरनेस के साथ में कोई कर्म करती हूँ,
मैं आपसे बात कर रही हूँ, जी तो अंदर में मुझे है कि आप भी एक प्योर सोल हो, पीसफुल सोल हो। अब ये सोचने के लिए मुझे कोई अलग समय निकालने की ज़रूरत तो नहीं है ना, बिल्कुल ये तो अंदर वैसे भी चलता है। बिल्कुल। जी दीदी। अगर मैं ये थॉट क्रिएट नहीं करूँगी तो मेरा मन क्या क्या सोच लेगा आपके बारे में। जी तो दुनिया में यही होता है कि राइट क्या सोचना है, और जो हम सोचते हैं वो रियलिटी है। हमारे सोच में हम रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं। कभी कभी वास्तव में तो कुछ होता नहीं है और हम इमेजिनरी कैसा सोच लेते हैं। बिल्कुल दीदी। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पिरिचुअलिटी इज़ अ ईजी वे टू लिव, राइट वे टू लिव, पॉजिटिव वे टू लिव। और जब आप उसका प्रयोग करना शुरू करेंगे ना, तो आपको लाइफ में इतनी सक्सेस मिलेंगी, इतना हैप्पीनेस मिलेगा, और आपके पुरुषार्थ जो आप एफर्ट्स करते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। वाह दीदी। दीदी एक और बात, जैसे मैं बात करूँ ओवर थिंकिंग की, जैसे आपने अभी कहा कि हेल्थ वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपने ये भी कहा था कि फ़िज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अगर ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग एक ऐसा पैटर्न है जो ऑटोमेटेड हो गया है। हमको पता ही नहीं चलता कि हम कॉन्स्टेंटली कुछ सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो इतना ऑटोमेटेड हो जाता है कि वो नॉर्मल लगने लगता है। अगर वो नहीं हो तो हमें लगता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। जैसे दीदी कई बार ऐसा होता है कि हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, तो कुछ देर के लिए हम ट्राई करते हैं कि अभी हमें कोई और थॉट्स नहीं लाने हैं, हमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। धीरे धीरे बीच में से एक नेगेटिव थॉट, इधर से एक थॉट, पुरानी बात, पास्ट, फ्यूचर प्रेशर, ये सब चीज़ें एक साथ हो रही होती है। मुझे आपसे ये पूछना था दीदी कि अगर इसका कोई एंटीडोट हमें आप बता सके, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता जी। लेकिन आप इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो आई थिंक आप इससे बहुत ही अच्छा आंसर दे पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में यही एक ट्रेनिंग दी जाती है। जी जैसे आपको बताया था कि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज में एक साथ तो आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आप करेंगे। जी। तो अब हमें कोशिश कहाँ से शुरू करनी है? पॉजिटिव सोच की शुरुआत मुझे सेल्फ से करनी है, जी अपने से। हम अपने बारे में पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करें कि मैं एक पावरफुल पॉजिटिव बीइंग हूँ। जी जब मैं खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करूँगी, फिर सेकंड स्टेप है कि मेरे लाइफ में जो सिचुएशंस आती है, अब आप इसका धीरे धीरे प्रयोग शुरू करो। नेगेटिव सिचुएशन आई, ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। बल नहीं है, फिर भी आप सोचो इसमें भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल एक थॉट तो आप क्रिएट कर सकते हो ना, बिल्कुल दीदी। जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। पर दीदी अच्छा कैसे, अगर सिचुएशंस हमारे फेवर में नहीं है तो अच्छा कैसे होगा? स्पिरिचुअलिटी और हमें डेप्थ में ले जाती है जी कि जो सिचुएशन मेरे सामने आई है वो मेरे सामने क्यों आई है, जी इसकी भी कोई वजह है ना। बिल्कुल। अगर मैंने किसी से पैसे उधार ले लिए हैं तो मुझे उसको वापस तो देने हैं ना। अब वो व्यक्ति जब मेरे से पैसे अपने वापस लेने आएंगे तो मैं क्या कहूँगी? ऐसे कहूँगी कि आप क्यों आए पैसे लेने? नहीं, मुझे पता है कि मुझे उनको वापस करना है। जी। तो लाइफ में जो सिचुएशन आती है वो कहीं ना कहीं मेरे अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। जी हो सकता है कि मैंने इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन लाइफ की जर्नी तो हमारी बहुत लंबी है ना। जी कोई और जन्म में मैंने कुछ किया होगा और आज वो सिचुएशन के रूप में आया है। फर्स्ट थॉट, एक्सेप्ट इट। ओके। क्योंकि हमारे सारे जीवन का आधार, सिचुएशन का आधार, पहला थॉट आप कैसे क्रिएट करते हो, बिकॉज थॉट इज़ अ सीड। फर्स्ट थॉट इज़ अ सीड। आपने कैसे क्रिएट किया? अगर आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया, तो उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है माइंड और बॉडी पर। कई लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि जैसे उसको समाचार आया, ऐसा सदमा लगा, हार्ट अटैक आ गया। जी
कब ऐसा न्यूज़ सुना, ऐसा सदमा लगा, बेहोश हो गए। तो जो हम सोचते हैं उसका हमारे बॉडी के ऊपर कितना असर होता है। जी। तो एक्सेप्टेंस, लेकिन ये एक्सेप्टेंस विथ पॉजिटिविटी, क्योंकि मैं क्रिएट करती हूँ, मुझे उस सिचुएशन को फेस करना है। जी। तो मुझे सीड कैसा बोना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बिल्कुल। तो फिर और भी पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और सिंगल पॉजिटिव थॉट मेरे मेंटल पावर और मेरे फिजिकल पावर को भी क्रिएट कर लेगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि नेगेटिव परिस्थिति हो, बिकॉज आई हैव टू फेस इट, आई हैव टू हैंडल इट, इसलिए मुझे पॉजिटिव सोचना है। दीदी एकदम सही कह रहे हैं आप। जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसकी हम शुरुआत करते हैं बाहर आंसर्स ढूंढने के लिए, बट रियलिटी तो ये है आंसर हमारे अंदर ही है। वो हमारे एक्शंस पर निर्भर करता है, हमारे डिसीजन पावर पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटिफुल इंसाइट्स, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना, जिसमें मुझे सबसे प्यारी बात ये लगी कि अगर हमें हीलिंग करना है, अगर हमें एक ऐसी हेल्थ पाना है जिसमें हम खुद अपने आप में कंप्लीट फील करें, हम फील करें कि हाँ, मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही हेल्दी है, मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरे बॉडी के लिए और मेरे माइंड के लिए और मेरे सोल के लिए, तीनों के लिए फेवरेबल है। आज जो टिप्स हमने जाने नेहा दीदी से, जिसमें मुझे सबसे प्यारी बात लगी कि किस तरह से हमें पानी पीना है सही ढंग से, किस तरह से हमें खान पान हमारे तक ग्रहण करना है, ये भी हमने जाना। हमने ये भी जाना कि अपनी गट हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये सभी चीज़ें हमने जानी, और उस पर सबसे ऊपर बात ये हमने जानी कि मेडिटेशन को अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं ना, तो ये सभी चीज़ें एक, मैं कहती हूँ, एक के बाद एक फॉलोइंग प्लेस में हो जाती हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बनी आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।